तक हम लोग को पॉजिटिव हो जाता तो अच्छी है, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या रोड पर उतरने वाली है 18 तारीख को। हम लोग छात्र हैं, तो हम लोगों पर केस बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अभ्यर्थियों पर अगर केस बनता है तो बहुत गलत है। तो दर्द ही क्या जिससे कुछ हासिल न हो, अगर दर्द मिला है तो फिर से दर्द हम चाहते हैं। उनके साथ कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते होंगे, चाहे मुख्यमंत्री नहीं चाहते होंगे कि बिहार के विद्यार्थी का कल्याण हो। बीएड कर रखा है जिन्होंने एसटीटी की परीक्षा अभी तक बैठी नहीं है, ना कोई भी बहाली, न टीआरई 1 में, न टीआरई 2, न टीआरई 3 में बैठे। शिक्षा मंत्री उल्टा बयान देते हैं, खुद जो है एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। बिहार आंदोलन की धरती रही है, चाहे जेपी आंदोलन की बात कर, कई और आंदोलन की। छात्र आंदोलन से धधकता हुआ आग धीरे धीरे राजनेताओं तक पहुंचता है और सत्ता जो गद्दी है वो हिल जाता है। और ऐसे में बिहार की धरती से फिर से बड़ा आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है 15 अगस्त के बाद 18 अगस्त को। ये आंदोलन होगा एसटीटी को लेकर के, ट्री 4 के पहले एसटीटी हो, ये मांग है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की। हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करेंगे। 18 अगस्त को जो आंदोलन होगा, कितनों की संख्या में रहेंगे तमाम छात्र? इससे पहले भी एक बार आंदोलन हमें देखने को मिला था, सड़कों पर लाठियाँ भी बिहार पुलिस की तरफ से चलाई गई थी, कई सारे जो रील्स और वीडियोज हैं वो वायरल हुए थे। तो इस बार क्या मामला है और क्या मुद्दे हैं? लाठी डंडे भी चले थे, मार खाई भी थी आप लोगों ने बीते दिनों। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि एसटीटी का आयोजन जो है जल्द से जल्द करा लिया जाए, टीआरई 4 से पहले। लेकिन सरकार के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि हम लोग के पास समय जो है बहुत कम है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई आपके पास समय है, लेकिन जिस तरीके से टीआरई 1 में शिक्षक अभ्यर्थियों को अपेयरिंग में मौका दिया गया था, उसी तरीके से इसमें भी भाई दे दीजिए। टीआरई 4 में भी सेम कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, ताकि जो है 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो उनका भी कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं हो कि जो स्टेट अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिले, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से आधी अधूरी न्याय होगी। अगर आप पूरी तरीके से न्याय देना चाह रहे हैं तो जो अभ्यर्थी स्टेट पास नहीं किए हैं, स्टेट की तैयारी में जुटे हुए हैं, जो कि सरकार का नाकामी के वजह से अभी तक जो है स्टेट का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि बीएसएबी अध्यक्ष के द्वारा बोला गया था प्रत्येक साल 2 बार हम एसटीटी का आयोजन कराएंगे, लेकिन 2 साल हो गया, अब तक तो कम से कम 4 बार आयोजन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक 1 बार भी आयोजन नहीं हुआ। तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए है, हड़बड़ाहट में है, और ख़ास करके चुनावी जुमला भी हो सकता है। ये हड़बड़ी में इसलिए है कि फटाफट हम वैकेंसी दे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले, ताकि जो मेरा वोट बैंकिंग बन जाए। तो भाई आप पूरे बिहार के छात्रों के बारे में सोचिए ना। आप कुछ छात्रों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ छात्रों को जो है छोड़ दे रहे हैं। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि अपेयरिंग में मौका दिया जाए ना। शिक्षा मंत्री उल्टा बयान देते हैं, खुद जो है एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, इस तरीके से बयान बेतुका बयान देते हैं जिसका कोई हद ही नहीं। बयान था उनका? बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी स्टेट पास अभ्यर्थी 4 लाख हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं स्टेट के अभ्यर्थी 3 लाख करीब हैं। तो बोल रहे हैं कि मेरे पास शायद से हम नहीं ले पाएंगे। तो भाई चुनाव भी तो है सर पर, मेरे पास भी बिहार के तमाम युवाओं के पास भी जो है बहुत सारी पार्टियों का ऑप्शन है। तो आप 25 में क्यों चुनाव डालना चाहे? 30 में भी तो विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो आप 25 छोड़ दीजिए, 30 में लड़िए। इस चीज़ को अगर शिक्षा मंत्री एक्सेप्ट करते हैं तो मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को जो है मना लेंगे। आप लोग डोमिसाइल को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया, सड़कों पर उतरे, डोमिसाइल लागू हो गया है, अब फिर क्या इशू है? एसटीटी ट्री 5 के पहले होना है, ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए एसटीटी आयोजन सभी परीक्षाओं में तो नहीं किया गया है। हम लोगों ने मांग रखा था कि बिहार के तमाम परीक्षाओं में जो है डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, चाहे किसी भी, चाहे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, यानी कि अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ घोषणा किया गया है कि डोमिसाइल नीति जो लागू किया जाएगा टीआरई 4 और टीआरई 5 में। तो भाई ये तो पूरी तरीके से अन्याय है। ये आप आधी अधूरी न्याय क्यों दे रहे हैं? अगर आप देना चाहते हो तो बिहार के तमाम परीक्षाओं में जो है डोमिसाइल नीति लागू कीजिए ना। सर 18 तारीख को कितना बड़ा आंदोलन होगा, कितने लाख छात्र रहेंगे? क्योंकि एसटीटी का मामला पूरा लंबा चल रहा है और फिर कई लाख छात्र जो एसटीटी की तैयारी करते हैं, शिक्षा की तैयारी करके करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से जो 7 अगस्त का हमारा आंदोलन था, उसमें बिहार में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लगातार सड़क पर उतरे थे, और उसमें एक ही डिमांड थी कि जो टीआरई 4 की परीक्षा है उसके पहले एसटीटी का आयोजन हो जाए, क्योंकि 2 साल से वो लोग बैठे हुए, 2023 और 25 सेशन, 2022 और 24 सेशन, क्योंकि पूरा मामला अगर देखा जाए तो लगभग 4 लाख अभ्यर्थी है जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने एसटीटी की परीक्षा अभी तक बैठी नहीं है, ना कोई भी बहाली, न टीआरई 1 में, न टीआरई 2, न टीआरई 3 में बैठे। तो उनके लिए कम से कम मौका मिल रहा है। टीआरई 4 की बहाली आ रही है, वो भी डोमिसाइल नीति के साथ। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब बहाली निकली है, इतने बड़े पैमाने पर बहाली आई, तो वही उसी मामले को
हटा दिया जाए, डोमिसाइल नीति के तहत हो बहाली और एसटीटी के अभ्यर्थियों की परीक्षा ना हो, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है। हम लोग 7 अगस्त को जो उतरे उसमें मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद हटे अभ्यर्थी। आपने देखा होगा कि पूरा जो है डाक बंगला चौराहा वो उसने जाम कर रखा था। अभ्यर्थियों को मनाकर हम लोगों ने वापस किया कि नहीं, हम लोग ट्वीट चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ट्वीट कब करेंगे, जब मुख्यमंत्री जी तक बात गई है। मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात गई है, मुख्यमंत्री जी तक बात चल रही है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं वो निश्चित रूप से छात्रों अभ्यर्थियों के बीच गुस्सा बिल्कुल बढ़ चुका है और फिर से सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद हम लोगों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। 7 अगस्त को जो पूरा मामला हुआ था, लाठियां डंडे चली थी, सारा वीडियो लोगों ने देखा था। उस लाठी डंडे के बाद दर्द अभी तक है अभी खत्म हो, अभी तक हिम्मत बची है फिर से आंदोलन करने की? देखिए वो दर्द ही क्या जिससे कुछ हासिल ना हो। अगर दर्द मिला है तो फिर से दर्द हम चाहते हैं। अच्छा। हम तो सरकार से चाहते हैं कि सौरभ कुमार पीछे हट जाता है, घूम जाता है, 100 लाठी मार लीजिए, लेकिन एसटीटी की परीक्षा करा लीजिए। कोई बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से लाठी चलाई जा रही है और आज पहली बार नहीं चली है। हर एक प्रोटेस्ट में इनका देखिए, चाहे दरोगा के प्रोटेस्ट हो, सिपाही की प्रोटेस्ट हो, जब प्रोटेस्ट को आप ठीक संभाल नहीं पाते हैं, छात्र अभ्यर्थी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं, वो उनका डायरेक्शन किधर है, वो सीधे सीधे चाहते हैं कि सरकार से वार्ता करें और वार्ता करने के बाद इन पर लाठी चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं नाकामी है, प्रशासन की विफलता है, ये दर्शाता है। न कि छात्रों पर हमारी डिमांड है कि एसटीटी की परीक्षा आयोजित हो, TRE 4 के पहले आयोजित हो। हमारे साथ महिला अभ्यर्थी भी हैं। 7 अगस्त को पूरा मामला हुआ, लाठियां आपको भी लगी थी, चोट आपको भी आई थी? जी देखिए, सबको लगा था, वहाँ पर जो अभ्यर्थी थे वहाँ लगा था सबको। हम पहले 18 अगस्त को जो हमारा महा आंदोलन होने जा रहा है उसमें विनम्र निवेदन अपनी प्रशासन से करेंगे कि जो भी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करने जाएंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी हैं। हम लोग छात्र नेता, हम लोगों पर केस बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभ्यर्थियों पर अगर केस बनता है तो बहुत गलत है। अभ्यर्थी जो है वो हुड़दंगे करने नहीं जाते, अपनी मांग को रखने के लिए जाते। 7 अगस्त के प्रोटेस्ट में संख्या बल दिखा था कि कितनी बड़ी संख्या थी, फिर इससे ज़्यादा संख्या बल 18 तारीख को आ रही है। लेकिन एक निवेदन है कि 18 तारीख तक आपको टाइम दिया गया है। हम लोग अपनी सरकार को टाइम दिए कि अगर 18 तारीख तक हम लोग को पॉजिटिव हो जाता है तो अच्छी है, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या रोड पर उतरने वाली है 18 तारीख को। ऐसा आपको भरोसा है कल नीतीश कुमार उठें और एक ट्वीट कर दें कि आज मुझे जानकर या फिर मुझे बताकर बेहद खुशी हो रही है, जिस तरीके से आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में या फिर डोमिसाइल नीति को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है, आप लोगों को ऐसा उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, हम सरकार के विरोधी थोड़े ना, हम सरकार से अपना याचना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, विरोधी तो है नहीं भाई। हम कोई राजनीतिक पार्टी के तो है नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों से मतलब है और अपनी सरकार से याचना कर रहे हैं कि सर बात को मानिए और TRE 4 से पहले स्टेट का आयोजन करवा लीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप अपेयरिंग में इन लोगों को मौका दीजिए। नहीं तो फिर 2025 के चुनाव में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये धमकी नहीं, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं यही आपके वोटर भी है। अगर ये ना खुश रहेंगे तो कैसे वोट देंगे? हम यही कहेंगे कि सरकार से निवेदन है कि सर बात को मानिए और स्टेट वाले जो अभ्यर्थी उनकी मांगों को पूरा करिए, तब यही अभ्यर्थी आपके लिए भी काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में भी वोट भी करके दिखाएंगे कि हाँ भाई, हम सरकार के विरोधी नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे भी ले लें, 18 तारीख को कितना जनसैलाब रहेगा, कहाँ से कहाँ तक लोग छात्र आएंगे? मैम, ये अभी प्लानिंग हमारी होगी कहाँ से कहाँ तक का, लेकिन अभी तक जो प्लान है 18 अगस्त को महा आंदोलन, मतलब लाखों का भीड़, करो या मरो, जान लगा देना है इस बार। या तो अपेयरिंग, नहीं तो स्टेट में मौका दे। या तो अपेयरिंग या तो स्टेट में मौका सरकार दे। के पास 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो फिर वोट नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, सवाल ही कहाँ उठता है वोट का। छात्र आंदोलन जब आपने डोमिसाइल दिया, अब हम डोमिसाइल में का लाभ कैसे ले जब हम स्टेट भर ही नहीं पाएंगे? नीतीश जी जो मुख्यमंत्री वो छात्र आंदोलन की उपज हैं। जेपी आंदोलन जब हुआ था तो साथ में वो भी थे, लालू, नीतीश और रामविलास, तमाम नेता निकले। लेकिन छात्रों के आंदोलन को कुचलना क्यों चाहते नीतीश जी? अब क्या पता भैया, कुछ उनके साथ कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते होंगे, चाहे मुख्यमंत्री नहीं चाहते होंगे कि बिहार के विद्यार्थी का कल्याण हो। नहीं तो एक छोटी सी मांग थी, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, मात्र स्टेट मांग रहे, एक मौका दे दीजिए। रोज उठ करके एक ट्वीट करते हैं, मुझे बता करके खुशी हो रही है कि फलाना फलाना में ये है तो हमने ये कर दिया है। तो आप भी चाहते हैं कि उठ करके कल आए नीतीश जी से ट्वीट करना, टायर 4 से पहले स्टेट होगा या फिर टायर 4 में अपेयरिंग को मौका दिया जाएगा। ये जल्दी जल्दी में क्या लग रहा है, चुनाव इसीलिए किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव के सारा चीज तो चुनाव से हो रहा है। एक बार चुनाव खत्म हो जाएगा, जल्दी में सब कुछ कर रहे हैं तो स्टेट भी कर दे, और नहीं तो ये बात याद रखे कि वो खुद छात्र राजनीति के उपज हैं। तो 18 अगस्त को अगस्त क्रांति 2.0 का आगाज भी हो सकता है पटना की धरती से। इस बात को नीतीश कुमार भली बात ही जान ले, और मैंने जो कहा है अगर वो बात वहाँ तक पहुँचेगी तो उनको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो 18 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है छात्रों का एसटीटी को लेकर के। तो बीते 7 अगस्त को आपने देखा था, हमने लगातार खबरों के माध्यम से चैनल पर दिखाया था किस तरीके से छात्र सड़कों पर उतर करके एसटीटी को लेकर के, डोमिसाइल नीति को लेकर तमाम मुद्दों पर आंदोलन करते नजर आए। और ऐसे में 18 अगस्त को फिर से एक बार बिहार में की राजधानी पटना में बड़ा आंदोलन होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।